उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का औपचारिक ऐलान होने के साथ ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी डिनर डिप्लोमेसी के जरिए उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी सियासी कवायद शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव सितंबर में होना है। इसके लिए बीजेपी समेत एनडीए और विपक्षी कांग्रेस समेत उसके सहयोगी दल तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त को एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। इस अहम बैठक को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। एनडीए के घटक दलों की इस बैठक के बाद 21 अगस्त को गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे। एनडीए के घटक दल पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन की जिम्मेदारी दे चुके हैं। माना जा रहा है कि 19 अगस्त को एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रत्याशी के नाम का खुलासा पीएम मोदी करेंगे। यह तय है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का कोई नेता ही एनडीए का प्रत्याशी होगा। कांग्रेस समेत विपक्ष भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों से बातचीत की है। खड़गे एक बार फिर 18 अगस्त को बैठक कर विपक्षी गठबंधन के नेताओं से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को होगी और 25 अगस्त तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रत्याशी रहे तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा और शाम को ही वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद देर रात उपराष्ट्रपति पद के विजयी प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। बीजेपी समेत एनडीए के पास अपना उपराष्ट्रपति बनवाने के लिए बहुमत है। उपराष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोटिंग करते हैं। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की शाम अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की बात कही थी। इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ का कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश और सपा की मदद से राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल ने जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर सवाल भी खड़े किए थे। बीजेपी की रणनीति एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश करना है जिसके नाम को आगे करके विपक्षी किलेबंदी में सेंध लगाई जा सके। यह कदम बीजेपी की क्षेत्रीय संतुलन और व्यापक समर्थन हासिल करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के कुल 782 सांसद हैं, जिसमें से बीजेपी को करीब 425 सांसदों का समर्थन हासिल है, लेकिन धनखड़ को मिले 528 वोटों से करीब 103 वोट कम हैं। ऐसे में धनखड़ जैसी जीत के लिए एनडीए को 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन और जुटाना होगा, जबकि विपक्ष की रणनीति एनडीए को 425 के आंकड़े पर रोकने की है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।